हरे कृष्णा, राधे राधे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादनी यशोदा। प्रसंग रज्जू। बंधु बांधव बंधन, ये शब्द एक ही धातु से बनते हैं। जो अपने साथ स्नेह बंधन में बांधे रहे वह बांधव या बंधु, किंतु बांधेगा रज्जू में ही, भले ही वह स्नेह की रज्जू हो। ब्रिज में मैया ने रज्जू बांधकर गोपाल को दामोदर बना दिया। कितना भी महत्वपूर्ण रहा हो यह बंधन, इसने कितनी भी महिमा प्रकट की हो, मैया के वात्सल्य एवं कृष्ण के स्वजन पश्चाता हो, किंतु बहुत दुखद हो गया है यह बंधन मैया के लिए। अब कोई रज्जू मैया की दृष्टि में ही ना पड़े, यह कैसे संभव है। गोपराज के गृह में दधि मंथन की रज्जू कहाँ हटा दी जावे। सेविकाएं प्रयत्न करती रहती हैं कि मैया की दृष्टि रज्जू पर ना पड़े, किंतु सब समय यह संभव नहीं होता है। मैया रज्जू देखते ही उन्माद वेश में आ जाती है। कभी वह रज्जू को उठाकर अग्नि में डाल देगी, कभी छुरिका लेकर टुकड़े टुकड़े करेगी, और कभी अपनी भुजा अथवा कर में इतने जोर से लपेटने लगेगी कि सेविकाओं को रोकते रोकते भी शरीर का वह भाग नीला पड़ जाएगा। कई दिनों तक नीला रहेगा, वह पीड़ा नहीं देता होगा, लेकिन मैया उस पर किसी सेविका को तेल अथवा नवनीत नहीं लगाने देंगी। महर, ये तुम क्या कर लेती हो? श्री ब्रजराज के नेत्र भर आते हैं। मैया के स्वर्ण गौर सुकुमार कर या भुजा पर रज्जू कसने का वह नीला चिन्ह, वह लगता है कि स्पर्श करने से पीड़ा होगी। यदि आज ही श्याम आ जाए, कितनी पीड़ा होगी उसे तुम्हारे अंग पर यह चिन्ह देखकर। मैं उससे इसे छिपाए रखूंगी। मैया तत्काल उस अंग को वस्त्र में छिपा लेंगी, छिपाए ही रहना चाहेंगी। अपराधनी के समान कहेंगी, महर तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, उससे मत कहना, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। वह तुम्हारी भुजा या कर पर वस्त्र लिपटा नहीं देखेगा। कोई उत्तर नहीं इसका मैया के समीप। जानती है कि उसका लाल ऐसी दशा में अवश्य मचलेगा वस्त्र हटाकर भुजा देखने के लिए, तो झटपट औषधीय तेल लगा दे। मैया अब सेविका को अवसर देती हैं, झटपट कर नीलमणि आता होगा, एक द्वार पर रहो, वह आ रहा होगा तो मुझे पहले संकेत कर देना। महर, मैं तो हट्टी कट्टी अहिरनी हूँ, मुझे क्या होता है। मैया श्री ब्रजराज से भी उल्हाना नहीं देंगी, ऐसा तो नहीं है। अनेक बार उन्हें भी उपालंब देती हैं। तुमने भी तो उस दिन मुझे कुछ नहीं कहा था, तुमने पीटा क्यों नहीं मुझे। नीलमणि कितना सुकुमार है। मैंने उसके उदर से रज्जू बांध दी, कसकर बांध दी। उसके उदर तथा पीठ से वह चिन्ह पता नहीं अब भी दूर हुआ होगा या नहीं। कितनी पीड़ा हुई होगी उसे। मैया अब भी उस पीड़ा का जैसे प्रत्यक्ष अनुभव करती हैं। कितने दिन में उसके उदर चिन्ह पर तब औषधियां तेल लगाती रही जब वह सो जाता था। अब कौन उस पर तेल लगाता होगा, देवकी को पता होगा। मैया को लगता ही नहीं उसके रज्जू बंधन की पीड़ा दूर हो चुकी होगी। वह कितना संकोची है, कितना भोला है। उसने तो एक दिन भी मुझे उल्हाना नहीं दिया, 2 घड़ी भी मुझसे रूठा नहीं रहा। नीलमणि, मुझे पीड़ा होती है। मैया को कुछ भी तो विस्मृत नहीं होता, उसे अपना प्रश्न स्मरण है। कहाँ होती है मैया,
वह हंसकर उल्टे ही पूछता था, कितनी बड़ी चिड़िया है पीड़ा, सुक जैसी हरी है या काक जैसी काली। अरे मैं पूछती हूँ कि तुझे यह चिन्ह दुखता है। मैया धीरे से डरती डरती अपने नीलमणि की उदर रेखा उंगली से छूती थी। यह तो बड़ी अच्छी है। कन्हैया उस रेखा को छूकर हंसता था। उसे अपने दामोदर होने पर गर्व हो गया था। ऐसी तो किसी के भी नहीं है, भद्र के भी नहीं, सुबल के भी नहीं, तोक के भी नहीं और दाऊ दादा के भी नहीं। वह अपनी उदर रेखा देखकर अब भी हंसता होगा। मैया चिंता मग्न हो उठती हैं। तू दाऊ दादा के बना दे ऐसी। अनेक बार श्याम मैया से मचलता था, तोक के बना दे, देव प्रस्थ को बहुत अच्छी लगेगी। मैं और किसी के क्यों बनाऊं? मैया हंस पड़ती थी। दूसरे कोई तेरे जैसे उद्यमी कहाँ हैं? अब उसे मेरी निष्ठुरता का स्मरण होता होगा। मैया के भीतर जैसे बड़ बानल भड़क उठता है। अब मेरे अत्याचार स्मरण करेगा तो ब्रिज की ओर मुख भी नहीं करेगा। मैया को कितना समझाओ, यह समझ कहाँ पाती हैं। एक माँ के हृदय की करुण पुकार। उन्मादनी यशोदा। हरे कृष्णा, राधे राधे।